जय श्री राम। मेरा नाम प्रतिभा है और मेरा भारत सरकार से कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत बड़ी समर्थक हूँ और मैं बहुत सम्मान करती हूँ इस पार्टी का, क्योंकि इस पार्टी को लाने का जो उद्देश्य था, मैं उस उद्देश्य का सम्मान करती हूँ जिसमें सबका विकास, सबका साथ था। 2014 में जब हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था उन्हें और बहुत खुशी हुई थी कि अब तो देश की पूरी तस्वीर बदल जानी है, क्योंकि उससे पहले जो राजनीतिक पार्टियां और जो हमारी सरकार थी उसकी कुछ नीतियों से हम खुश नहीं थे। हमें लगा था कि अब कोई ऐसा आया है जो हमारे लिए सोचेगा, उन सभी वर्गों का विकास होगा जो दबे हुए हैं। 2014 में जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो आपने कुछ अच्छे काम किए थे, बहुत सारी योजनाएं आप ले आए थे। हमें लगा था कि आप इन योजनाओं के अंतर्गत आप बहुत अच्छा विकास करेंगे हमारे देश का। लोगों को रोज़गार मिलेगा, बच्चों को रोज़गार मिलेगा, लड़कियों को सेफ्टी सुरक्षा मिलेगी, सोशल जस्टिस होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कार्यकाल बढ़ता चला गया, आप फिर वही पुराने ढर्रे पर आ गए जो पहले की पार्टियां करती थी। दूसरी पार्टी का गलतियां काउंट कराते कराते आपने खुद अपना रास्ता कब मोड़ लिया ये आपको भी नहीं पता चला। संसद में हमारे आपत्तिजनक अमर्यादित टिप्पणियां चलती हैं, जो कि देश का एक मर्यादित जगह है। वहाँ कभी बेरोज़गारी पर बात नहीं होती। कोई बेरोज़गारी, महंगाई, सोशल जस्टिस, पॉल्यूशन, टैक्स, आए दिन लड़कियों का जो रेप हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं करता। मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने राजनीति का। तो उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं जिस पद पर आपको जनता ने बड़े प्यार से बैठाया था। आप शायद भूल रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी है और अगर आपको कुर्सी पर बिठाने का अधिकार जनता के पास है तो आपको गिराने का अधिकार भी वो रखते हैं। आपको 2 बार से ज़्यादा कार्यकाल क्या मिल गया कि आप तो तानाशाह बन गए। आपने तो अपनी तानाशाही दिखानी शुरू कर दी। आप हर उस जगह पर कब्जा करना चाहते हैं जो कि देश का एक निरपेक्ष संगठन हुआ करता था। मीडिया, जिसको न्याय का चौथा स्तंभ माना जाता है, वो मीडिया भी बिक गई है। आपसे कोई सवाल ही नहीं कर सकता। विपक्ष मजबूत है नहीं। न्यायपालिका को भी आपने अपने अंडर में कर लिया, मीडिया को कर लिया, चुनाव आयोग को कर लिया, शिक्षा, व्यवसाय, सारे कारोबारियों को के हाथों आप बिक गए। आपको गरीबों का मसीहा बना के लाया गया था कि आप उनका भला करेंगे। आप तो बिजनेसमैन के साथ हो गए, आप उनके दोस्त बन गए। मुझे लगता है कि आप भूल गए कि जब 2014 में आपकी गवर्नमेंट आई थी तो आपका एक मूल मंत्र था, सबका साथ सबका विकास। कर लिया विकास आपने? हमें तो कहीं नहीं दिखता विकास। देश में आए दिन रेप हो रहे हैं, हर सेकंड पता नहीं कितनी लाख लड़कियों का। उसके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई जाती, उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता। रोज़गार के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता कि भाई हमें रोज़गार देना है, देश में हमें नए रोज़गार उत्पन्न करना। आप बच्चों से कहते हो कि आप रोज़गार करो,
कुछ नहीं है तो चाय और पकौड़े की दुकान खोल लो। फिर बंद कर दीजिए ना वो सारे कॉलेज क्यों खोल रखे हैं। अगर चाय और पकौड़े की दुकान ये हर बच्चे को करना है तो इतनी कॉस्टली डिग्रियां किस काम की। क्यों पैसा इन्वेस्ट करे बच्चा, क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा है। फिर सही है ग्रेजुएट होके इंजीनियरिंग करके एमबीबीएस करके बच्चा चौराहे पे बैठ जाए चाय और पकौड़े तलने लगे। उसको खाने वाला भी तो कोई चाहिए, खरीदेगा कौन। अगर हर आदमी यही कर ले तो कौन खरीदेगा, कौन खाएगा। कभी ये सोचा है आपने। हमें लगता था कि विदेश नीतियाँ बहुत अच्छी हैं आपकी, उसका भी खामियाजा हमें ये दिख रहा है कि हमारे रुपए इंडियन करेंसी 90 रुपये पर डॉलर हो गया। कितना अच्छा विकास कर रहे हो आप। आए दिन प्लेन क्रैश हो रहे हैं, उससे कोई सवाल नहीं है, उस पर कोई विचार नहीं बनता, उसकी कोई कमेटी नहीं बनती, उस पर कोई बात नहीं करता। जाति के आड़ में आप लोग घटिया राजनीति खेल रहे हो। आपने बहुत अच्छा ये सोचा था, बहुत अच्छा दिमाग लगाया आपने कि हम जाति में बांट देते हैं। अरे आप क्या बांटोगे, ये तो बहुत पहले से ये है हमारे देश में, हमारे समाज में। जाति को लेके जो मानसिकता है उसमें सुधार करना चाहिए। आपको ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे इक्वालिटी आए, सोशल जस्टिस हो। कभी शिक्षा पर बात नहीं होती। आप एक दिन में नोटबंदी करा सकते हैं। आपने 24 घंटे के अंदर स्ट्राइक कर दिया, 3 दिन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर ला दिया, लेकिन सालों गुजर जाते हैं, किसी बलात्कारी को उसकी सज़ा नहीं मिलती। बाकायदा बाइज्जत जो लीडर्स जिन्होंने बलात्कार किया है वो बरियों के घर चले आते हैं। और हमारे देश के सम्मानित नेतागण जो हैं वो अमर्यादित टिप्पणियां करते हैं बलात्कार के ऊपर। ऐसे लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। देश में विभाजन करो और राज करो की जो ये नीति आप कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर स्थिति अपने यहाँ हो जानी है। हम विकास चाहते थे, हम ये चाहते थे कि हम प्राउडली बोल सके कि हम भारत में रहते हैं और हमारे देश, हमारी भारत सरकार ऐसी है जहाँ सबको रोज़गार मिला हुआ है, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, सारे संगठन कोई अपना काम ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सब पर आपकी पकड़ बनी हुई है। निरपेक्ष तौर पर कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं करता। और आप लोग जो ये राजनीति के पीछे जो ये गंदा खेल खेल रहे, बंद कर दीजिए इसे। आप भूल गए हैं कि आप भारत में हैं। बड़े बड़े तानाशाहों को यहाँ मिट्टी में मिल गए। आप देश के हित के लिए आए थे, आप वही करें। बेरोजगारी ख़त्म करें जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक सामान्य वर्ग का, एक सामान्य आम परिवार, आप जाके देखिए घर में कि वो कैसे जीवन यापन कर रहा है। सर्वे कराएं आप। आपके टैक्स ने कमर तोड़ दी है लोगों की। कुछ थोड़ा सा छोटा सा कोई सामान हम मंगाते हैं, उस पर जितना सामान है उससे ज़्यादा तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है। इतना ज़्यादा उस पर जीएसटी आ जाती है आपकी। मैं ये चाहती हूँ
मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा मानना है, कि जैसे अमेरिका में कोई भी राजनीतिक दल हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग, उसको सिर्फ 2 बार का कार्यकाल मिलता है, वैसे मैं ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 में एक अमेंडमेंट होना चाहिए और उसमें ये ऐड होना चाहिए कि देश के सम्मानित पद पर जो बैठ रहा है उसके लिए भी एक अच्छी एजुकेशन की एबिलिटी हो, उसकी एबिलिटी में ये हो, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये है कि उसे सिर्फ 2 बार का कार्यकाल मिलना चाहिए, हर तीसरे बार में एक नई राजनीतिक चेहरा आना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। ये सत्ता की भूख ऐसी है, इसलिए सिर्फ 2 बार का कार्यकाल होना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब मैंने देखा है, जब 1 से 2 बार, और जब जब कार्यकाल इनका बढ़ता चला जाता है, इनके अंदर तानाशाही आ जाती है। मैं अपने उन सभी भाइयों और सभी भारतवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप पढ़े लिखे हो, आप समझदारी से काम लें। हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो विभाजन के सपने दिखाए, जो हिंदू मुस्लिम करे, जो हिंदू में हिंदू हिंदू करे, जो जाति के नाम पर राजनीति करे, जो आम लोगों के बारे में सोचने के बजाय बड़े कारोबारियों के साथ जाए। हमें तो अपने भारत का विकास चाहिए था, हमें तो खुद के लिए रोजगार चाहिए था, हमें तो समाज में सेफ्टी चाहिए थी, हमें तो सोशल जस्टिस चाहिए था। बंद कर दीजिए ये सब। जय हिंद।